क्या आकोट के बाद अब अचलपुर में भी बीजेपी और एआईएमआईएम होंगे साथ? खबर है कि आकोट के बाद अब अमरावती डिस्ट्रिक्ट के अचलपुर नगर परिषद में भी बीजेपी और एआईएमआईएम की ये अनएक्सपेक्टेड जोड़ी सामने आने से महाराष्ट्र के पॉलिटिकल सर्कल में जोर शोर से चर्चा शुरू हो गई है। दोनों पार्टीज जो आमतौर पर एक दूसरे के खिलाफ तीखे बयान देती रहती है, इस बार लोकल बॉडीज पॉलिटिक्स में नंबर्स और पावर बैलेंस को देखते हुए एक साथ आती नजर आ रही है। अटेंशन मुंबईकर्स, भांडुप मुलुंड थाने के कुछ एरियाज में 24 घंटे पानी की सप्लाई बंद रहेगी। बीएमसी ने अनाउंस किया है कि ट्यूसडे 27 जनवरी सुबह 10 बजे से वेडनेसडे 28 जनवरी सुबह 10 बजे तक भांडुप मुलुंड थाने के कुछ हिस्सों में 24 घंटे वाटर सप्लाई सस्पेंशन रहेगी। एआईएमआईएम को पहली बार बीएमसी में ऑफिस मिलेगा, समाजवादी पार्टी और एनसीपी को नहीं मिलेगा ऑफिस। बीएमसी में पार्टी ऑफिस के लिए जगह पाने की रेस से समाजवादी पार्टी और एनसीपी दोनों ही बाहर हो चुके हैं। कॉर्पोरेशन में ऑफिशियली पार्टी ऑफिस के लिए जगह अलॉट की जाती है, इसलिए पार्टी के पास कम से कम 5 नगर सेवक होने चाहिए। अलर्ट, व्हाट्सएप पर आ रहे हैं फेक आरटीओ चालान। एपीके फाइल डाउनलोड करते ही मोबाइल हैक होने का खतरा। व्हाट्सएप यूजर्स के लिए एक सीरियस वार्निंग सामने आई है। लोगों के व्हाट्सएप पर आरटीओ चालान के नाम से एपीके फाइल भेजी जा रही है। जैसे ही कोई इस फाइल को डाउनलोड या इंस्टॉल करता है, मोबाइल हैक होने का रिस्क बढ़ जाता है। मुंबईकर्स के लिए कूल रिपब्लिक डे गिफ्ट। हार्बर लाइन पर 26 जनवरी से 14 नई एसी लोकल ट्रेन्स। रिपब्लिक डे 2026 के मौके पर सेंट्रल रेलवे ने मुंबईकर्स को एक बड़ी और राहत भरी खुशखबरी दी है। हार्बर लाइन पर 14 नई एसी लोकल ट्रेन सर्विसेज 26 जनवरी से शुरू होने जा रही हैं। ये सर्विसेज सीएसएमटी पनवेल रूट पर चलेंगी और नवी मुंबई के डेली कम्यूटर्स को ठंडी, साफ और ज्यादा कंफर्टेबल ट्रैवल एक्सपीरियंस मिलेगा। भिवंडी मेयर पोस्ट जनरल कैटेगरी के लिए ओपन। पॉलिटिकल गर्मी तेज, अलायंस नंबर जोड़ने में बिजी। भिवंडी निजामपुर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का मेयर पोस्ट जनरल कैटेगरी के लिए ओपन होते ही शहर की पॉलिटिक्स में गर्मा गर्मी बढ़ गई है। इस अनाउंसमेंट के बाद बीजेपी, शिवसेना, शिंदे, कांग्रेस, एनसीपी, शरद पवार फैक्शन, समाजवादी पार्टी और लोकल अघाड़ियों के बीच अलायंस पॉलिटिक्स और नंबर गेम तेज हो गया है। मुंब्रा पुलिस ने एआईएमआईएम कॉर्पोरेटर सहर शेख को नोटिस जारी किया विक्ट्री स्पीच पर। मुंब्रा से एआईएमआईएम की नई इलेक्ट हुई कॉर्पोरेटर सहर यूनुस शेख अपने विक्ट्री स्पीच को लेकर कंट्रोवर्सी में आ गई हैं। उनके पोस्ट इलेक्शन बयान के बाद मुंब्रा पुलिस ने उन्हें नोटिस जारी करते हुए पब्लिक स्टेटमेंट में सावधानी बरतने को कहा है। मुस्लिम डॉग्स कहकर रोहिंग्या के कत्ल की उकसाहट। म्यांमार आर्मी पर नफरत और मास किलिंग भड़काने का आरोप। आईसीजे में द गैम्बिया ने म्यांमार को घेरा। यूनाइटेड नेशंस के टॉप कोर्ट इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में रोहिंग्या जेनोसाइड केस पर सुनवाई जारी है, जहां द गैम्बिया ने म्यांमार पर गंभीर आरोप लगाया है। यूनाइटेड नेशंस ऑफिस एट जेनेवा के मुताबिक गैम्बिया ने कोर्ट को बताया कि 2016 से 2018 के बीच म्यांमार के नॉर्दर्न रखीने स्टेट में रोहिंग्या मुस्लिम्स के खिलाफ जेनोसाइड जैसे ब्रूटल एक्ट्स किए गए, जिसमें मास एग्जीक्यूशन, 10,000 से ज्यादा सिविलियंस के कत्ल का एलिगेशन, 100 से अधिक गांव जलाना और औरतों और बच्चों के खिलाफ लार्ज स्केल सेक्सुअल वायलेंस शामिल है। कमाल मौला मस्जिद भोजशाला डिस्प्यूट। सुप्रीम कोर्ट ने फ्राइडे नमाज पर बैन और फुल डे पूजा की याचिका खारिज कर दी। मध्य प्रदेश के धार डिस्ट्रिक्ट में स्थित हिस्टोरिकल कमाल मौला मस्जिद भोजशाला डिस्प्यूट पर सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाया है। दादर के फिश ट्रेडर्स क्रॉफर्ड मार्केट शिफ्ट। बॉम्बे हाईकोर्ट के ऑर्डर के बाद लंबी लीगल लड़ाई, रेजिडेंट्स के प्रोटेस्ट और कई शिकायतों के बाद आखिरकार दादर के 37 होलसेल फिश ट्रेडर्स को सेनापति बापट मार्ग से शिफ्ट कर दिया गया है। बॉम्बे हाई कोर्ट के 9 जनवरी के ऑर्डर के बाद इन ट्रेडर्स को महात्मा ज्योतिबा फुले मार्केट क्रॉफर्ड मार्केट के ब्लॉक नंबर 3 के बेसमेंट में टेम्परेरी बेसिस पर रिलोकेट किया गया है। कल्याण में फेक रेलवे विजिलेंस इंस्पेक्टर गिरफ्तार। 20,000 रुपये रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया। सेंट्रल रेलवे के विजिलेंस डिपार्टमेंट ने एक बड़े स्टिंग ऑपरेशन में रेलवे बोर्ड का विजिलेंस इंस्पेक्टर बनकर घूमने वाले एक शख्स को 20,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। आरोपी पहले ही 40,000 डिजिटल पेमेंट यानी फोन पे से ले चुका था। संजय राउत का तीखा सवाल, अब क्या मोदी एकनाथ शिंदे से प्रेरणा लेते हैं? शिवसेना फाउंडर बाला साहेब ठाकरे की 100वीं बर्थडे एनिवर्सरी के मौके पर सियासत गर्मा गई है। इस दिन जब पीएम नरेंद्र मोदी ने बाला साहेब को श्रद्धांजलि दी, तब शिवसेना यूबीटी एमपी संजय राउत ने बीजेपी और महाराष्ट्र सीएम एकनाथ शिंदे पर तेज हमला बोल दिया। एक्स बीएमसी कॉन्ट्रैक्टर से 16.5 लाख की साइबर ठगी। फ्रॉडस्टर्स ने एनआईए ऑफिसर बनकर दिया डिजिटल अरेस्ट। अंधेरी के रहने वाले फॉर्मर बीएमसी कॉन्ट्रैक्टर के साथ बड़े साइबर फ्रॉड सामने आए हैं, जहां ठगों ने खुद को एनआईए नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के ऑफिसर्स बताकर उनसे 16.5 लाख की ठगी कर ली। पुलिस के मुताबिक फ्रॉडस्टर्स ने विक्टिम को डरा धमका कर डिजिटल अरेस्ट का नाटक किया और पैसे ट्रांसफर करवा लिए।
मस्जिद लाउड स्पीकर पर कुरला रहमानिया मस्जिद के जिम्मेदार पर एफआईआर दर्ज। रहमानिया मस्जिद न्यू हॉल रोड कुरला वेस्ट के सेक्रेटरी राशिद कमालुद्दीन शेख उम्र 50 साल पर एफआईआर दर्ज की गई है। मुंबईकर्स ट्रैफिक में 126 घंटे बर्बाद करते हैं हर साल, रोज़ की परेशानी अब भी बरकरार। सर्वे शहर के रोड्स पर ट्रैफिक का दर्द और कम होने का नाम नहीं ले रहा। टॉम ट्रैफिक इंडेक्स 2025 के मुताबिक मुंबईकर्स एक साल में एवरेज 126 घंटे ट्रैफिक में फंसे रहते हैं। सर्वे के हिसाब से थोड़ा इम्प्रूवमेंट ज़रूर देखा गया, लेकिन ओवरऑल कंजेशन अब भी सिटी के डेली लाइफ का हिस्सा बना हुआ है। अब अल्कोहल वाले रूम फ्रेशनर का ज़माना गया, अब वक्त है असली खुशबू चुनने का। बखूर, एक अरेबिक ट्रेडिशनल फ्रेग्रेंस जो सुकून के साथ खुशबू का एहसास दिलाए। घर का माहौल हो या इबादत का मकाम, खोजाती का बखूर महकाए हर खासो आम। गल्फ के बाद अब इंडिया में भी खोजाती ने लॉन्च किए हैं 10 नए फ्रेग्रेंसेस। कुरला में एयरपोर्ट बाउंड्री वॉल के पास कचरे के डिब्बे से नई पैदा हुई बच्ची की लाश मिली। शहर को हिला देने वाली घटना में कुरला एरिया से एक न्यूबॉर्न बेबी गर्ल की डेड बॉडी बरामद हुई है। बुधवार को एयरपोर्ट बाउंड्री वॉल के पास रखे गार्बेज बिन में एक बच्ची की लाश मिलने से एरिया में हड़कंप मच गया है। महाड़ म्युनिसिपल काउंसिल इलेक्शन क्लैश केस, हाईकोर्ट की सख्ती के बाद शिवसेना मंत्री भारत गोगावले के बेटे विकास गोगावले ने किया सरेंडर। महाड़ म्युनिसिपल काउंसिल इलेक्शन के दौरान हुई झड़प और हिंसा के केस में बड़ा डेवलपमेंट सामने आया है। शिवसेना मंत्री भारत गोगावले के बेटे विकास गोगावले ने बॉम्बे हाईकोर्ट की सख्त टिप्पणी के एक दिन बाद सरेंडर कर दिया है। महाराष्ट्र सरकार ने ये जानकारी हाईकोर्ट को दी है। बोरीवली के बिजनेसमैन से फेक MCX गोल्ड ट्रेडिंग के नाम पर 5.10 करोड़ की ठगी, 4 लोगों पर केस हुआ दर्ज। बोरीवली के एक बिजनेसमैन के साथ 5.10 करोड़ की बड़ी फाइनेंशियल चीटिंग का मामला सामने आया है। विक्टिम ने 4 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज कराई है, जिन्होंने खुद को MCX गोल्ड ट्रेडिंग एक्सपर्ट बताकर 40% गारंटीड रिटर्न्स का झांसा दिया है। रुपी रिकॉर्ड लो पर पहुंचा, राहुल अरोरा का रिएक्शन। इंडियन रुपी आज इंट्राडे ट्रेड में USD के मुकाबले लो रिकॉर्ड 91.99 तक गिर गया। इस पर आशिका इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज़ के CEO राहुल अरोरा ने कहा कि रुपी पर ग्लोबल और डोमेस्टिक दोनों फैक्टर्स का प्रेशर दिख रहा है। बीजेपी लीडर किरीट सोमैया कुरला वेस्ट स्टेशन पहुंच गए। हॉकर्स ने मोटरसाइकिल ओनर्स पर किया हमला। बीजेपी के सीनियर नेता किरीट सोमैया आज कुरला वेस्ट रेलवे स्टेशन पर पहुंच गए, जहां कुछ हॉकर्स ने एक मोटरसाइकिल ओनर पर अटैक कर दिया। घटना के तुरंत बाद सोमैया ने साइट का सर्वे किया और लोकल पुलिस से मुलाकात करके एक्शन लेने की डिमांड की है। बाला साहब ठाकरे के 100वें जन्मोत्सव पर मंत्रालय में श्रद्धांजलि, DCM एकनाथ शिंदे समेत कई नेताओं ने किया नमन। शिवसेना के संस्थापक बाला साहब ठाकरे के 100वीं जन्मोत्सव के मौके पर मुंबई के मंत्रालय में श्रद्धांजलि समारोह का आयोजन किया गया। इस मौके पर डिप्टी CM एकनाथ शिंदे, कैबिनेट मंत्री और कई सीनियर नेता मौजूद रहे। सिद्धार्थ भारद्वाज डिलीवरी एग्जीक्यूटिव की मां से बात कर इमोशनल हो गई। स्टेज 4 कैंसर ट्रीटमेंट के लिए फाइनेंशियल हेल्प की। एक्टर और कंटेंट क्रिएटर सिद्धार्थ भारद्वाज का एक इंसानी चेहरा सामने आया है, जहां एक छोटा सा रोड एक्सीडेंट एक इमोशनल और दिल छू लेने वाली कहानी में बदल गया। ड्रेसिंग इज पर्सनल चॉइस, अभिनव शुक्ला ने इरा खान के सपोर्ट में किया जर्नलिस्ट को स्लैम। आमिर खान की बेटी इरा खान को लेकर हुए बॉडी शेमिंग कंट्रोवर्सी पर एक्टर और एक्स बिग बॉस कंटेस्टेंट अभिनव शुक्ला खुलकर उनके सपोर्ट में आ गए हैं। एक जर्नलिस्ट ने इरा को आउटफिट्स को इनडिसेंट कहकर कमेंट किया था, जिसके बाद सोशल मीडिया पर काफ़ी बैकलैश देखने को मिला था। BCB T20 वर्ल्ड कप 2026 कंट्रोवर्सी खत्म होने का नाम नहीं ले रही। बांग्लादेश ने ICC को फिर लिखा लेटर। क्रिकेट वर्ल्ड में T20 वर्ल्ड कप 2026 को लेकर ड्रामा लगातार बढ़ता जा रहा है। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने एक बार फिर इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल को लेटर लिखकर डिस्प्यूट रिसॉल्विंग कमेटी बनाने की मांग की है। मुंबई थाने और भिवंडी के कुछ हिस्सों में 10% पानी कट, BMC ने मेंटेनेंस वर्क का किया ऐलान। मुंबई के लोगों के लिए अगले कुछ दिन थोड़ा मुश्किल हो सकता है। BMC ने अनाउंस किया है कि 27 जनवरी से 7 फरवरी के बीच 10% वाटर कट लागू रहेगा। ये टेम्पररी कट थाने डिस्ट्रिक्ट के पीसे एरिया में फ्यूमेटिक गेट सिस्टम के मेंटेनेंस वर्क की वजह से किया जा रहा है।